होस्ट एंड दोस्त जाकिर स्वागत करता हूं आप सबका मेरे अपने चैनल दी स्पोर्टी जाकिर पर, जहां मैं लेकर आता हूं देश और दुनिया के क्रिकेट से जुड़ी कुछ बड़ी और मज़ेदार खबरें दोस्तों। तो हमेशा की तरह एक बार फिर बहुत सारी अपडेट्स लेकर हाजिर हूं आपकी खिदमत में। लेकिन उससे पहले आपसे तहे दिल से गुजारिश है दोस्तों कि अगर आप क्रिकेट लवर हैं और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्रिकेट की मज़ेदार खबरें लेकर आता रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए बहुत सारी अपडेट्स कवर करने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहली जो अपडेट मैं कवर करने वाला हूँ वो है अपने भारतीय टीम का जो अनाउंसमेंट हुआ है आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ होने वाली है दोस्तों, उसके लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है। कल यानी 3 जनवरी को भारतीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है दोस्तों। देखते हैं क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, किन खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया गया है। सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए सीधी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कल 3 जनवरी को आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ शुरू होने वाली है उसके लिए भारतीय टीम का अनाउंसमेंट कर दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है, किन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है दोस्तों, ठीक है। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों वनडे सीरीज़ के लिए शनिवार को यानी कि 3 जनवरी को कल ही टीम का अनाउंसमेंट हुआ है। और कुछ चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं दोस्तों, जैसे चोट के बाद वापसी कर रहे शुभमन गिल ही भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे दोस्तों। हाँ, शुभमन गिल को ही कप्तानी की भूमिका दी गई है दोस्तों। और एक और जो ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहा है कि उप कप्तानी भी श्रेयस अय्यर को ही दी गई है दोस्तों। और ये दोनों ही खिलाड़ी अनफिट थे दोस्तों। शुभमन गिल भी थोड़े बहुत चोटिल चल रहे थे और श्रेयस अय्यर तो अच्छे खासे चोटिल चल रहे थे दोस्तों। श्रेयस अय्यर के बारे में खबरें ये भी आ रही थी कि वो फिटनेस टेस्ट पर चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि वो फिट हो रहे थे, नेट प्रैक्टिस भी उन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन पूरी तरीके से उनकी फिटनेस की जानकारी नहीं आ पाई थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरीके से फिट होकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे, इसलिए उप कप्तानी की भूमिका भी उन्हीं के हाथों में है दोस्तों, ठीक है। और देखिए एक और जो सरप्राइज़ देखने को ये मिल रहा है कि T20 विश्व कप को देखते हुए दोस्तों हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, ठीक है। देखिए BCCI की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है दोस्तों, वो आपको बता रहा हूँ। देखिए BCCI की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सीनियर पुरुष चयन समिति है जो, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाले मैचों के लिए भारतीय टीम का चयन कर लिया। और ये सीरीज़ दोस्तों हम जानते ही हैं कि 11 जनवरी से शुरू होगी, जिसका पहला मैच वडोदरा में खेला जाएगा BCA स्टेडियम में, ठीक है। और चोट के बाद देखिए श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है, ये एक अच्छी खबर है अय्यर फैंस के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर की दोस्तों उपलब्धता BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस मिलने पर निर्भर है। देखिए ये न्यूज़ ऐसी है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए एक सस्पेंस क्रिएट होता दिख रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से फिट होकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। जब तक फाइनली वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर लेंगे, जो कि BCCI की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट पास करना होता है, अगर अय्यर पूरी तरीके से उस फिटनेस टेस्ट को जब तक पास नहीं कर लेंगे तब तक 100% गारंटी नहीं है कि वो टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो भी इनिशियल अपडेट निकल के आई है मैं वो आपको दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। वहीं देखिए बात करते हैं कुछ और खिलाड़ियों पर क्या अपडेट है। तो हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ अपडेट है दोस्तों। तो देखिए बोर्ड की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें BCCI के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उन्होंने हार्दिक पांड्या को दोस्तों एक मैच में 10 ओवर गेंदबाजी करने की ही इजाज़त दी है, ठीक है। यानी कि हार्दिक पांड्या एक मैच में 10 ओवर से ज़्यादा नहीं फेंक सकते। वहीं आगामी जो RCC मेंस T20 विश्व कप है, जैसा कि हम जान ही रहे हैं, उसको देखते हुए दोस्तों कुछ खिलाड़ियों पर से वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। वनडे सीरीज़ के लिए जो टीम चुनी गई है उसमें बतौर विकेट कीपर KL राहुल और ऋषभ पंत दोनों को चुना गया है, ठीक है। पंत की खराब फॉर्म को देखते हुए कयास लगाए जा रहे थे दोस्तों कि ईशान किशन या संजू सैमसन को आजमाया जा सकता है, हालांकि सेलेक्टर्स ने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि विकेट कीपर की भूमिका में, विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पर आप कह सकते हैं 2 खिलाड़ी रखे गए हैं, KL राहुल और ऋषभ पंत। चलिए अब सीधे फाइनली बात करता हूं जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो अपनी भारतीय टीम का अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में। तो देखिए शुभमन गिल कप्तान की भूमिका में रहेंगे दोस्तों, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल विकेट कीपर के तौर पर, श्रेयस अय्यर उप कप्तान, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर के ऑप्शन के तौर पर, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल दोस्तों। तो ये पूरी टीम है जो आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ जो शुरू होगी उसके लिए अनाउंस की गई है। आपका इस सिलेक्शन पर क्या कहना है दोस्तों? आप इस सिलेक्शन से खुश हैं या नहीं हैं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है।
अगली जो खबर है दोस्तों वो भी इसी खबर से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल ये जो खबर है वो मोहम्मद शमी को लेकर है दोस्तों। हम जानते हैं कि मोहम्मद शमी हमारे सीनियर फास्ट बॉलर हैं और एक्सपीरियंस बॉलर हैं, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वो हमारी टीम का हिस्सा है। लेकिन अभी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट्स दोस्तों ये देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद शमी का इस अनाउंसमेंट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, यानी कि इस टीम से मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया दोस्तों, ठीक है। वहीं मोहम्मद सिराज को लगातार मौके मिल रहे हैं और उनको मौके दिए जाने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि जो विश्व कप 2027 का होगा उससे पहले जो मैनेजमेंट है वो मोहम्मद सिराज को ज़्यादा मौके दे रहा है, ठीक है। लेकिन घरेलू क्रिकेट में जो खिलाड़ी लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, यानी कि मोहम्मद शमी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें दोस्तों एक बार फिर टीम में जगह नहीं दी गई है। और ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि क्या उनका वनडे करियर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखिए लगातार मोहम्मद शमी को दोस्तों मौके नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, अगर आप बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय थे मोहम्मद शमी, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में भी मौका नहीं मिल पाया था, ठीक है। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के जो खिलाफ एक दिवसीय सीरीज़ से भी ड्रॉप कर दिया गया था। अब वह न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो होम सीरीज़ होने वाली है, यानी कि भारत में ही ये सीरीज़ होगी, इस सीरीज़ से भी मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो आपका मोहम्मद शमी के चयन ना होने पर लेकर क्या आपका सोचना है, क्या कमेंट आप क्या राय है अपनी रख सकते हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि मोहम्मद शमी को इस टीम में शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं। इस सिलेक्शन से आप खुश हैं या नहीं, कमेंट पर अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और बड़ी खबरों की तरफ। अगली जो खबर है दोस्तों वो युवराज सिंह के पिता योगराज जी के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं युवराज सिंह के जो पिता हैं योगराज सिंह जी, वो अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इस बार भी वो अब चर्चा में है दोस्तों। दरअसल उन्होंने शुभमन गिल को लेकर कुछ कहा है दोस्तों। हालांकि शुभमन गिल के सपोर्ट में उन्होंने कहा है। दरअसल शुभमन गिल के T20 में सिलेक्शन ना होने पर उन्होंने नाराज़गी जताई है दोस्तों। और यही नहीं, उन्होंने सुनील गावस्कर सहित अजित अगरकर सहित और भी जो चयन समिति है उसके ऊपर उन्होंने नाराज़गी जताई है और उन पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है दोस्तों। योगराज जी का कहना है कि अगर एक खिलाड़ी कुछ मैचों में नहीं चला उसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। और उनके पिता का, युवराज सिंह के पिता का ये कहना है कि शुभमन गिल को और भी मौके दिए जाने थे दोस्तों, ठीक है। तो आपका दोस्तों इस खबर पर क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं युवराज सिंह के पिता यानी योगराज सिंह जी ने सही कहा है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। अगली जिस खबर के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, कल ये खबर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय थी क्रिकेट गलियारे में। कल इस खबर ने सबसे ज़्यादा माहौल को गर्म करके रखा। आप भी सोच रहे होंगे मैं किस खबर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं BCCI के बड़े फैसले पर। जी हाँ, कल BCCI ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी IPL में खेलने से बैन कर दिया दोस्तों। जी हाँ, आइए थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के जो सचिव हैं देवजीत सैकिया, उन्होंने IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया दोस्तों कि वो बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ कर दें। BCCI ने ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए लिया है दोस्तों। और क्योंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों के खिलाफ वहाँ पे जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से भारत में भी लोगों की जो भावनाएं हैं दोस्तों वो आहत हो रही हैं। और BCCI ने कहीं ना कहीं लोगों के जज्बात को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है दोस्तों, ठीक है। और यही नहीं दोस्तों, हम देख रहे थे कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर जो KKR के जो मालिक हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ शाहरुख खान, उनको भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा था दोस्तों। उनके खिलाफ भी पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो गई थी और इन्हीं सब चीज़ों के चलते BCCI पर भी कहीं ना कहीं दबाव था। और फाइनली BCCI ने ये बड़ा फैसला लेते हुए अब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी IPL से खेलने में बैन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिसीज़न BCCI ने लिया है कल। तो आपका पूरा इस खबर पर क्या कहना है दोस्तों, आप BCCI के इस फैसले से खुश हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी और मसालेदार और मज़ेदार खबरें जो मैं लेकर आया था आपके खिदमत में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। लेकिन जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही खबरें लेकर आता रहता हूँ आपके लिए। तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ेदार अपडेट्स के साथ दोस्तों। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड स्टे ट्यून्ड।